तो बच्चों आज देखते हैं अगली वीडियो से उसके आगे का है ना भाग देखते हैं। प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को कैसे हल कर पाएंगे। तो देखना चित्र सहित हमने पहले से बोर्ड में बना के रखे हैं, अब इसको देखेंगे आप समझेंगे। प्रश्न क्या पूछता है, हमको करना क्या है। तो प्रश्न नंबर 2.2 का आप पढ़ेंगे तो क्या कहता है, ए से डी तक रेखा चित्रों में निम्नलिखित कौन दर्शाता है। ए से डी तक के चित्र बने हैं, ए बी और सी नंबर का डी नंबर का। अब इन चित्रों को भिन्न में बताना है कि ये भिन्न किसको प्रदर्शित कर रहा है। तो इसमें थोड़ा सा ये छायांकित नहीं है था, कर देते हैं। तो इसमें हमको देखना है कि जैसे ये वाला जो चित्र है तो किसको प्रदर्शित कर रहा है। तो इससे आप देखेंगे कि सभी में 3 हैं, 1 2 3 भाग हैं, कुल भाग 1 2 3 1 2 3। 3 में देखेंगे इस भिन्न का मान कितना है, 2/3 है। इस भिन्न का मान कितना है, 2/3 है। इस भिन्न का मान कितना है, 2/3 है। यानी कुल मिला के कितने हैं, 3 ठो है ना, 1 2 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 2/3। अब आप देखेंगे कि ये कौन सा है, तो ये किसका है, ये तीसरे नंबर का है। यानी पहले नंबर के भिन्न का संबंध किससे है, तीसरे नंबर से। तो हम क्या लिख देंगे इसके हाल में कि ए नंबर का संबंध किससे है, तीसरे नंबर से है। अब ऐसे दूसरे को देखते हैं, दूसरे भिन्न क्या दूसरे भिन्न से क्या प्रदर्शित हो रहा है। इसमें देखेंगे कुल कितने हैं, 1 2, एक भाग छायांकित है 2 में से। इस भिन्न का मान कितना हो जाएगा, 1/2। इस भिन्न को भी देखेंगे 2 भाग हैं, 2 में एक क्या है, छायांकित है, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1/2। 2 ठो ये हैं तो इसको लिख सकते हैं 1 2, 2 ठो हैं तो 2 × 1/2। ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा नंबर। यानी हमारा बी का संबंध किससे है, दूसरा नंबर से है, चित्र से है। अब देखते हैं तीसरे नंबर को। तीसरे नंबर में है कितने, 1 2 3 ठो हैं, है ना। अब एक चित्र का कितना मान है, 4 डिब्बे हैं, 4 में 1 ठो छायांकित है, यानी 1/4। इसका भी मान 1/4, इसका भी मान 1/4 है। कितने, 1 2 3। इन तीनों को मिलाकर हम लिख सकते हैं 3 × 1/4। तो ये कौन सा है, यानी चौथा नंबर। यानी सी का संबंध किससे है, 4th नंबर से, सी से है। हाँ ठीक है, सही है ना। सी नंबर चित्र का संबंध किससे है, 4th नंबर से है। अब चलते हैं आगे की ओर। अब कौन सा बच गया, अब डी नंबर बच गया, है ना। अब डी को देखेंगे है कितने इसमें भाग, तो 1 2 3 4 5 है ना। तो इसका मान छायांकित कितने में है, 1 में, तो 1/5। अब देखना इसका मान कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी 5 है, उसमें 1 छायांकित है। तो कितने हो गए, 2 ठो हो गए ना। तो दोनों को क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/5। तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा नंबर आ जाएगा, पहला। यानी डी का संबंध किससे है, पहले से है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ये आपका पहला नंबर का प्रश्न क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, है ना। तो आप देखेंगे चित्र से इनको मिलान करना था, तो कौन से चित्र का संबंध किस नंबर से है वो बता दिया गया। ऐसे ही सेम प्रश्न दूसरा भी है। ए से सी तक कुछ चित्र दिए गए हैं और भिन्न भी लिखी गई हैं, ठीक है। तो इन चित्रों का, दूसरे नंबर के चित्र का भिन्न से मिलान आपको करना है। सेम ही प्रश्न है, तो आपके लिए काम। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं, इसको मिटा के। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्नों में व्यक्त कीजिए, है ना। देखना प्रश्न हम लिख रहे हैं, प्रश्न क्या है, जैसे 7 × दूसरा प्रश्न है 4 × 1/3। ऐसे ही और प्रश्न ले लेते हैं। 8वां प्रश्न है 20 ×
4/5। इसमें 10 प्रश्न है, एक प्रश्न और हम लेते हैं। 5वां प्रश्न है 2/3 गुणे 4। अब इनको क्या करना है, न्यूनतम रूप में लिख करके मिश्र भिन्न में भी व्यक्त करना है। तो चलिए, आप पहले से ये सीखे हुए हैं। 7 का गुणा 3 में होगा तो कितना हो जाएगा, 7 3 21 बटे कितना हो जाएगा, 5 होगा। अब देखना, इसको मिश्र भिन्न में बदल देते हैं। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 से ज़्यादा ना हो तो आप देखेंगे 5 चौको 20। अब कितना बच गया, 21 में 20 घटेगा तो 1 बटे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जिनसे नहीं बन रहा है तो भाग दे के हल करना सीखें। 5 चौको 20, एक शेष फल आ गया। तो जो भाग फल आता है यहाँ पर लिखते हैं, शेष फल को यहाँ लिखते हैं। जो ये रहता है हर तो वही रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये मिश्र भिन्न में बदल गए। इसको देखेंगे, 4 एकम 4 बटे 3। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 से ज़्यादा ना हो, 3 एकम 3। एक दिन 4 में 3 घटेगा तो 1 बटे कितना आ जाएगा, 3। इसको एक बार हल करके उल्टा भी करके चेक कर लीजिए, आ रहा है ना, 4 एकम 4 और 1 जुड़ जाए, 3 एकम 3, 1 4 बटे 3। अब इसको हल करते हैं। 20 चौको कितना हो जाएगा, 80 बटे कितना हो जाएगा, 5। अब आप यानी जो बड़े हैं उनको भाग दे सकते हैं। 5 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा। कितना आ गया, 3 आ गया। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, शून्य राजी, 5 छक्का 30 हो जाएगा। ये लीजिए कट गया। तो भागफल कितना आ गया, 16 आ गया। अब हर जो थी वही रख दीजिए हर, और शेष फल कितना बच गया, तो देखिएगा ये पूरा ही कट रहा है ना। इसमें यानी इसको न्यूनतम रूप बस होगा, इसका मिश्र भिन्न नहीं बन पाएगा। देख लीजिए, जैसे अब शेष फल क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। जब शेष फल 0 आ गया तो ये सिर्फ न्यूनतम रूप में हो जाएगा। हमने भाग दिया तो भागफल कितना आ गया, 16 आ गया। तो ये डायरेक्ट यहाँ से कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80। तो ये किस रूप में आ गया बच्चों, न्यूनतम रूप में आ गया, ठीक है। जो न्यूनतम रूप में आ जाएगा उसका मिश्र भिन्न नहीं बन पाएगा। अब इसको देख लेते हैं, इसका गुणा हो जाएगा तो 2 चौको कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 से अधिक न हो, 3 दूनी 6, 2 आ गया। अब 8 में 6 घटाएंगे तो भी 2 आएगा, बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से यानी ये भिन्न हो गए, ये भिन्न लिखे थे, भिन्न का गुणन था, इनको हमने भिन्न में बदला, भिन्न के बाद मिश्र भिन्न बदला, न्यूनतम भिन्न में बदल गए। इस तरह से ये क्या हो गया। इन प्रश्नों को, इसमें 10 प्रश्न है, 10 में 4 हम बता दिए हैं, बाकी सरल ही प्रश्न है, आप इसको करना है। प्रश्न नंबर 4 के प्रश्नों को भी करते हैं। 4 के प्रश्नों को देखेंगे। 4 का पहला प्रश्न हम लिख रहे हैं, यानी एक बक्सा बना है, इसमें इस तरह से वृत्त बने हैं। कुल कितने वृत्त बने हैं, 12 वृत्त बने हैं। इसका पहला नंबर का प्रश्न कहता है कि वृत्त का 1/2 भाग को छायांकित करना है। वृत्त के 1/2 भाग को छायांकित करना है ना। तो अब देखिए वृत्त हैं कितने, वृत्त का मतलब गुणा। वृत्त हैं कितने बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कितने हैं, 12 का 1/2 भाग। तो यानी 12 गुणे 1/2, इससे यानी कितना हो जाएगा, 12 एकम 12/2, 2 छक्का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कितना आ गया, 6। यानी इसमें से 12 में हमको कितने में पिंड करना है, 6 में क्या करना है, छायांकित कर देना है। इस तरह से आप इनको छायांकित कर देंगे, कितने करना है, 6 को। तो ऐसे ही इसके 2 और प्रश्न हैं चौथे में, है ना। चौथे में 2 और प्रश्न हैं, तो इसको भी कर लेना है। यानी पहले कितने में करना है, इस तरह से निकाल लेना, ठीक है।
आप प्रश्न नंबर 5 के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 के कुछ प्रश्न यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे क्या है 24 का 1/2। दूसरा प्रश्न कितना है 46 का 1/2। और देख रहे हैं यानी पहले का ये देखिएगा ए नंबर का पहला है और ए नंबर का ये कौन सा है दूसरा है। बी नंबर का पहला है 18 का 2/3 है ना। अब इनको कैसे हल कर पाएंगे देखना। का मतलब पहले ही आपको बताया जा चुका है क्या होता है गुणन, यानी प्रश्न क्या कर रहा है 24 गुणे 1/2। तो इसको पहले इसमें गुणा कर दिए 24 से कम 24/2। अब इसको काट देना है आपको 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 और इसे भी 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। ये हो गया। अब देखते हैं 46 का 46 गुणे 1/2 हो जाएगा कितना आ जाएगा, यानी 46 से कम कितना आ जाएगा 46/2 कट जाएगा 2 दूनी 4 और 2 3 6 कितना आ जाएगा बच्चों 23 23 दूना 46। अब देख लेते हैं इसको भी, यानी ये क्या है 18 गुणे कितना हो जाएगा का मतलब गुणा और ये कितना हो जाएगा 2/3। अब देखिएगा इसको कैसे हल कर पाएंगे 18 दूनी 36/3। अब देखना इसको काटेंगे 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6 यानी 12 3 36। इस तरह से ये का वाले प्रश्नों को हल करना है। तो आज हम 5 तक के प्रश्नों को देख रहे हैं, आगे यानी कल हम इसके आगे के प्रश्नों को फिर देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जितने प्रश्न हैं सभी की प्रैक्टिस करना है।